प्रातःकाल वह नया रथ नियोजित किया गया है। इसमें 4 युग, 3 कोरे, 7 रश्मियाँ तथा 10 चक्र हैं। यह इष्ट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गतिमान हो। यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुँचाने वाला है। यह रथ इंद्रदेव को प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 सवनों में यज्ञों में पहुँचाने में समर्थ है। यह रथ मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्तोतागण एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रह्मांड व्यापी, बलशाली तथा अजय उन इंद्रदेव के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। इंद्रदेव के सुखपूर्वक आवागमन के लिए उत्तम स्तुतियों के माध्यम से उनके रथ में दोनों घोड़ों को नियोजित किया गया है। हे इंद्रदेव, हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी मेधावी स्तोता आपको भली भांति तृप्त नहीं कर सकता। हे इंद्रदेव, हमारे द्वारा आवाहित आप सोमपान करने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 घोड़ों से आए। यह सोमरस आपके लिए शोधित किया गया है, आप इसका पान करें। हे इंद्रदेव, आप सोमरस का पान करने के लिए रथ के योग्य 20, 30, 40, 50, 60 तथा 70 घोड़ों को नियोजित करके हमारे पास आएं। हे इंद्रदेव, आपको आनंदित करने के लिए सोमरस को सुंदर पात्रों में रखा गया है, अतः आप 80, 90 और 100 घोड़ों को अपने रथ में नियोजित करके हमारे पास आएं। हे इंद्रदेव, आप बहुतों के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, अतः हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करके अपने रथ में सभी घोड़ों को नियोजित करके हमारे इस यज्ञ में आकर आनंदित हों। इंद्रदेव के साथ हमारी मैत्री अटूट रहे, हम उनके उत्तम दाहिने हाथ के समीप रहें। इंद्रदेव के द्वारा हमें सदैव दान मिलता रहे। इनके संरक्षण में हम प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के निमित्त दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित रूप से धन प्रदान कराती है, अतः स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करे, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोताओं से स्तुतियाँ करें। सोमरस को परिष्कृत करने वाले ज्ञानी यजमान के द्वारा आनंद प्रदान करने के लिए दिए गए अन्न को इंद्रदेव ग्रहण करें। वे इंद्रदेव तथा ज्ञानी यजमान उत्तम स्थान प्राप्त करें। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं, उसी प्रकार नदियों की धाराएं प्रवाहित होती है। ऐसे प्रवाहित सोमपान से आनंदित इंद्रदेव ने हाथ में वज्र धारण करके जल को रोकने वाले अहि नामक राक्षस को मारा था। अहि नामक राक्षस को मारने वाले इंद्रदेव ने अंतरिक्ष के जल को सीधे समुद्र की ओर प्रवाहित किया। उन्हीं से ने सूर्य तथा सूर्य रश्मियों को प्रकट किया, जिसके प्रकाश से दिन में होने वाले सभी कार्यों को हम करते हैं। जो इंद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप प्राप्त करने के लिए सब दिन समान रूप से स्पर्धा करते हैं, वे इंद्रदेव दानशील मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ धनों के प्रदाता हैं। वे ही वृत्त राक्षस को मारते हैं। जिस प्रकार पुत्र को पिता अपने धन का एक अंश देता है, उसी प्रकार जब इंद्रदेव को दान दाता एतश ने यज्ञ के समय अमूल्य तथा उत्तम धन प्रदान किया, तब पूज्य तथा तेजस्वी इंद्रदेव ने यज्ञ की कामना वाले मनुष्यों के लिए सूर्य को प्रकाशित किया।